आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस्लामी गणराज्य ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का चीन का दौरा कई मायनों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जहां मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया कि किस तरीके से चीन ने हाथ बढ़ाया पूरी तरीके से ईरान के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होने का, तो वही क्या 20 वो समझौते थे जो खास तौर पर तय किए गए हैं। और अब इसको इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि इस दौरे से किस तरीके का असर दुनिया पर पड़ेगा और दुनिया में सबसे ज्यादा भारत पर इसका क्या असर होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ईरान के साथ तमाम समझौतों को कैंसिल करने का काम किया गया था, ये तस्वीरें दुनिया के सामने भारत सरकार की आई थी। तो वहीं भारत सरकार द्वारा भी तमाम तरीके से ईरान के साथ गठबंधन की तमाम खबरें सामने आई और ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति का चीन का दौरा कर जाना कई सारे सवाल खड़े करता है। और सवाल यही है कि आखिरकार इस दौरे का भारत सरकार पर किस तरीके का असर पड़ने वाला है। एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 3 दिनों की चीन यात्रा पर मंगलवार को राजधानी बीजिंग पहुंच गए। रईसी अगस्त 2021 में ईरान के राष्ट्रपति बने थे और उसके बाद से वो बहुत ही विदेश यात्रा पर गए हैं। हालांकि सितंबर 2022 में समरकंद में हुई शंघाई सहयोग संगठन में की बैठक ने दौरान रईसी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। लेकिन रईसी पहली बार चीन की यात्रा कर रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अली खमेनी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट पर अखबार के एक लेख के अनुसार ईरान के न्यूक्लियर समझौते पर दोनों देशों के बीच अहम बातचीत होगी। ईरान के परमाणु डील के मुख्य वार्ताकार अली बगेरी के राष्ट्रपति के साथ चीन की यात्रा में शामिल हैं। ईरान के तेल का चीन बहुत बड़ा खरीदार है और चीन करोड़ों डॉलर का निवेश ईरान में कर रहा है। दोनों देशों ने 2021 से 25 वर्षों की एक व्यापक रणनीतिक की और आर्थिक संयोजक योजना समझौता किया था, जिसके तहत चीन ईरान में करीब 400 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है। बदले में ईरान वैश्विक दरों के मुकाबले कम कीमत पर चीन की तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल उत्पाद मुहैया कराएगा। सिंगापुर स्थित चीनी पत्रकार सन शी ने कहते हैं कि ये दोनों देश के बीच दोस्ती और मजबूत करेगा और भविष्य में सामरिक सहयोग का रास्ता हमवार करेगा। उनके अनुसार क्षेत्रीय स्थिरता के लिए ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन पश्चिम देश ईरान और चीन की इस निकटता को देखकर निश्चित ही खुश नहीं होंगे। रईसी की चीनी यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दोनों ही देश के अमेरिका से बहुत ही खराब संबंध है। ऐसे में सवाल उठता है कि ईरान और चीन की बढ़ती निकटता भारत के लिए क्या मायने रखती है, जिस पर अरविंद येलेरी के अनुसार भारत और ईरान के ऐतिहासिक दोस्ती है और वो भी ईरान से तेल खरीदता है। अरविंद कहते हैं कि भारत संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। संशी कहते हैं कि ईरान शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होना चाहता है और भारत इस साल इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। सन के अनुसार ईरान एससीओ में शामिल होने के लिए चीन की मदद मांग सकता है, लेकिन जबिन जैकब के अनुसार भारत के पास इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं है। उनके अनुसार भारतीय विदेश सेवा में 1000 अधिकारी भी नहीं है और ईरान या अरब देशों पर नजर रखने के लिए ना पर्याप्त विशेषज्ञ है और ना ही कोई अच्छा थिंक टैंक। राजदूत फेबियन कहते हैं कि चीन और रूस ईरान अगर साथ आते हैं और किसी तरह का कोई गुट या ब्लॉक बनाते हैं तो पाकिस्तान उसमें निश्चित तौर पर शामिल होगा। और अगर आप मैप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए वाकई बहुत बुरी खबर होगी। तो फिर भारत के लिए सबसे बेहतर क्या रास्ता होगा? राजदूत फेबियन कहते हैं कि भारत को पाकिस्तान से और संभव हो तो चीन से संबंध बेहतर करने होंगे, लेकिन ये आसान नहीं है।
आपको बता दें कि दी हिंदू की एक खास रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को अलग कर दिया था। ईरान ने इसकी वजह भारत की ओर से फंड मिलने में देरी को भी बताया था। ईरान ने यह कदम ऐसे समय में उठाया था जब भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा हुआ था और हाल ही में चीन और ईरान के बीच 400 अरब डॉलर के रणनीतिक निवेश को लेकर समझौता भी हुआ था। ईरान और भारत के बीच 4 साल पहले चाबहार से अफगानिस्तान सीमा पर जाहिदान तक रेल लाइन बिछाने को लेकर समझौता हुआ था। अब ईरान ने अपने आप ही इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का फैसला लिया है और इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। द हिंदू के मुताबिक ईरान का कहना है कि भारत की ओर से प्रोजेक्ट को फंड मिलने में देरी हुई है, जिसकी वजह से वे स्वयं काम शुरू कर रहा है। 628 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग को बिछाने का काम बीते सप्ताह शुरू हो गया था। ईरान के यातायात और शहरी विकास मंत्री मोहम्मद इस्लामी ने इसका उद्घाटन किया था। ये रेल लाइन बॉर्डर पार करके अफगानिस्तान के जारज तक जाने वाली है। ईरानी अधिकारियों ने अखबार को बताया था कि यह पूरा प्रोजेक्ट मार्च 2022 तक पूरा कर लिया गया। इसके लिए अब ईरान के नेशनल डेवलपमेंट फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। 4 साल पहले जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ईरान का दौरा किया था, तब इस रेल परियोजना को लेकर समझौता हुआ था। भारत की ओर से इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को इस रेल ट्रैक के निर्माण में शामिल होना था। ये भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच हुआ समझौता था, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं और किस तरीके से संबंध खासतौर पर चीन के साथ चल रहे हैं और चीन जिस तरीके से मुस्लिम देशों में घुसपैठ अपनी बना रहा है और अमेरिका को खुल करके ललकारने का काम कर रहा है, तो ऐसे में मुस्लिम देशों के साथ किस तरीके का सलूक खासतौर पर अमेरिका कर रहा है, ये भी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। और भारत सरकार जब डोनाल्ड ट्रंप को खुश करना था तो किस तरीके से कदम उठाती हुई ईरान सरकार के खिलाफ नजर आई थी, ये भी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। और ईरान और चीन की ये नजदीकियां कई मायने में भारत सरकार के लिए मुसीबत भी खड़ा कर सकता है। ऐसे में ईरान के साथ कैसे अपने संबंधों को सुधारने की और गठजोड़ बनाने की कोशिश भारत सरकार द्वारा की जाएगी, इस पर भी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। हर एक तस्वीर को आप लोगों के साथ इब्राहिम रईसी के चीन के दौरे से उड़ती हर एक तस्वीर को आप लोगों से रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।